प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्टलैंड मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज की शाम पास्टर कपिल शर्मा के फेसबुक पेज में मोक्ष फाउंडेशन के सेवकाई में आज की शाम आराधना में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं पास्टर कपिल शर्मा का, बहन रश्मि सिंह का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज की शाम फेसबुक पेज में लाइव परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे बार बार ये अवसर दिया कि हम उसके वचन को हम सुनने पाएँ और सुनाने पाएँ। मेरा विश्वास है कि आज की शाम की ये आराधना, आज की शाम की संगति हम सबों के आत्मिक जीवन के लिए आशीषमय होगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा और भलाई के लिए, आपकी सच्चाई, आपके विश्वासयोग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पास्टर कपिल शर्मा के फेसबुक पेज में जो लाइव पिता परमेश्वर प्रतिदिन वचन की सेवकाई में लगे हुए हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु अपने एनाउंटिंग पावर को रिलीज़ कीजिए। जहां तक ये वचन जाता है, जहां तक ये आवाज़ जाता है, तेरा अभिषेक रिलीज़ हो। हर एक सुनने वाले लोग परमेश्वर अपने जीवन में तेरे अभिषेक को प्राप्त करें, चंगाई, छुटकारा और जीवन को प्राप्त करें। वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए, मुझे अपने वैदिक अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए, मुझे लहू में ढांपिए और परमेश्वर मुझ में हो करके अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत कीजिए। अनुग्रह कर पिता, आज की शाम ये मेरे लिए और हर एक सुनने वालों के लिए आशीषमय बनने पाए। प्रिय पवित्र आत्मा, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और हर एक सुनने वालों को आशीष प्रदान कर। विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज की शिक्षा के लिए हम निकाल लें 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से लेकर 5 पद। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से लेकर 5 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर घरों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आज का संदेश का शीर्षक है आत्मिक युद्ध के हथियार। आत्मिक युद्ध के हथियार, द वेपन्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। द वेपन्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध के हथियार। इफिसियों 6 अध्याय और उसके 12 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू के साथ में नहीं है, परंतु प्रधानों के साथ, अधिकारियों के साथ, हाकिमों के साथ और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ में है जो आकाश में है। क्रिश्चियन आर ए पीपल हु आर एट ए वॉर। मसीही लोग युद्ध के क्षेत्र में डाल दिए गए हैं और हर एक मसीह विश्वासी आत्मिक युद्ध में शामिल है और हमें आत्मिक युद्ध के हथियारों को अच्छी रीति से हमको इस्तेमाल करना है ताकि हम युद्ध में विजयी हो और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। पौलुस यहाँ पर कहता है, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, ऐसा लगता है कि हम इस संसार में एक सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। हमारी जो लड़ाई के जो हथियार है वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। हमारी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, भौतिक नहीं है, परंतु स्पिरिचुअल आत्मिक क्षेत्र में है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं
पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। शैतान ने लोगों की सोच में, उनके विचारों में, उनके मनों में, कल्पनाओं में अपना गढ़, अपना किला बना के रखा हुआ है और इसलिए वो परमेश्वर के वचन का, उसके सेवकाई का, विश्वासियों का वो विरोध करता है। परंतु जब हम आत्मिक युद्ध में हैं और आत्मिक हथियारों को हम इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर के आत्मिक हथियार बहुत ही सामर्थी है जो शैतान के हर एक गढ़ों को उठाने के लिए पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:19 में कहा, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है। मेरे और आपके पास, मसीह विश्वासियों के पास जो अधिकार है वो डेलीगेटेड पावर है, वो प्रतिनिधि हम इस संसार में, हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम इस संसार में मसीह के राजदूत हैं। हमारे पास जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है और प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये अधिकार दिया है और हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को लेकर हम आत्मिक क्षेत्र में हम युद्ध कर सकते हैं। यिर्मयाह उसका 51 अध्याय उसके 20 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 51 और उसके 20 पद में लिखा है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूँगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूँगा। परमेश्वर कहता है, तू मेरा फरसा है, युद्ध के लिए हथियार है। हम परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर के हथियार हैं। जब अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपना शरीर, अपनी योग्यता जब हम प्रभु को सौंप देते हैं तो हमारा शरीर भी परमेश्वर के लिए एक हथियार बन जाता है। हम परमेश्वर के हाथ में एक पावरफुल वेपन्स बन जाते हैं। वी आर द लॉर्ड्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार। हम युद्ध के लिए परमेश्वर के औजार हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके 22 अध्याय 28 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि तुम किसी चीज का आदेश दोगे तो वह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी। यदि तुम किसी चीज का आदेश दोगे वो तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। प्रभु का चाहता है कि संसार में हम प्रभु की ओर से आदेश दें, हम प्रभु की ओर से लोगों को आशीष दें, हम प्रभु की ओर से डिक्लेयर करें कि प्रभु का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। और बाइबल कहती है वो तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर की संगति में रहता है तो वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। वी आर ज्वाइंट टू हिज स्पिरिट, वी हैव डेलीगेटेड अथॉरिटी। हम आत्मा में परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं, हम आत्मा में परमेश्वर से जुड़ गए हैं। जो सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर के साथ हम आत्मा में जुड़ गए हैं। अब मेरे पास जो जीवन है वो परमेश्वर का जीवन है, मेरा जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, मेरी जो बुद्धि है वो परमेश्वर की बुद्धि है, मेरी जो योग्यता है वो परमेश्वर की योग्यता है, मेरे जो संसाधन है वो परमेश्वर की संसाधन है। इस संसार में मेरे पास परमेश्वर का हथियार है, अब वो मेरे वाचा का साथी है। हम इस संसार में मसीह के राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं। तो हमको पौलुस कहता कि हम शरीर में चलते फिरते हैं परंतु हम शरीर के अनुसार लड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं। हमारे आत्मिक हथियारों को हमें भली भांति जानना है, पहचानना है और उसको इस्तेमाल में लाना है ताकि हम युद्ध को जीत सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। द वेपन्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध के हथियार। और आत्मिक युद्ध के जो पहला हथियार है वो है द गॉस्पल, सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार।
सुसमाचार, दिस इज द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। सुसमाचार परमेश्वर का एक महान हथियार है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके 16 पद, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसके 16 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव का देह धारण किया। प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप और मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर मुर्दों में से जी उठा है। वो तीनों लोगों का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 18 पद में वो कहता है, मैं मर गया था और मैं युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की चाबियाँ अब मेरे पास में है। मत्ती 28 के 18 से 20 पद को पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं और लोग जब सुसमाचार पर विश्वास करके मन फिराते हैं, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाता है और अंधकार की शक्तियाँ उनको छोड़कर जाने लगती है। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके लिए सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज आवश्यकता है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, सुसमाचार प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करें, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह दें और लोग जब विश्वास करेंगे तो उनके जीवन में ज्योति आएगी और अंधकार दूर हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसके 46 पद में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे जीवन में ज्योति बनकर आया है। जब उसका हम स्वागत करते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, हम अंधकार से ज्योति में आते हैं, मृत्यु से जीवन में आते हैं और हम अपने जीवन में हम छुटकारा प्राप्त करते हैं। इफिसियों 5 के 8 पद में पौलुस कहता है, तुम तो पहले अंधकार थे, पहले तुम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति में हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। प्रिय मित्रों, जब हम अंधकार में थे, हमें सुसमाचार मिला, हमने विश्वास किया, तो हम अंधकार से ज्योति में आ गए। और अब प्रभु कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। आप जहाँ भी जाएंगे सुसमाचार का उजाला लेकर के जाएंगे। जहाँ अंधकार है, जहाँ अज्ञानता है, वहाँ पर आप ज्ञान का ज्योति जलाएंगे। सुसमाचार में परमेश्वर का सामर्थ्य है, छुटकारे की सामर्थ्य है, जीवन की सामर्थ्य है, मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य है। और प्रभु ने मत्ती 28 में हमें महान आदेश दिया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दें, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें, उसके वचन का प्रचार करें। और जब वचन प्रचार करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक रिलीज होगा और वहाँ पर चिन्ह चमत्कार होने लगेंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, बीमार चंगे होंगे, अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे और लंगड़े चलने लगेंगे। मेरा और आपका काम है सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है, पहले यहूदियों के लिए और उसके बाद यूनानियों के लिए। हम परमेश्वर के द्वारा से चुने गए हैं। यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हम चुने गए हैं और इस संसार में नियुक्त किए गए हैं ताकि हम बहुत सारे आत्मिक फलों को लाएं। पहला पत्रस 2 के 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। हम लोग चुने हुए वंश हैं, हम लोग राजा का अभिषेक हमारे पास में है।
याजक का अभिषेक हमारे पास में, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा है, ताकि इस संसार में हम सुसमाचार प्रचार करें। हमारा चाल चलन, हमारा वेशभूषा, हमारा क्रियाकलाप सुसमाचार के अनुकूल हो सकता है इस दुनिया में लोग बाइबिल को कभी भी ना पढ़े, हो सकता है लोग बाइबिल को कभी ना पढ़ें, लेकिन मुझको और आपको वो प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं। लोग हमारे जीवन में बाइबिल को देखना चाहते हैं, हमारे अंदर में यीशु को देखना चाहते हैं, हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रेम को वो देखना चाहते हैं। और इसलिए हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो सुसमाचार प्रचार करे। और जो लोग अज्ञानता में हैं, जिनके मनों में शैतान ने झूठ का घर बना के रखा हुआ है, उनके कल्पनाओं में, उनके सोच, उनके विचारों में शैतान ने अपना घर बना के रखा हुआ है, जब उनके जीवन में सुसमाचार का प्रकाश जाएगा तो वो अंधकार से ज्योति में आएंगे और छुटकारा प्राप्त करेंगे। हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ में, हमारी सहभागिता ज्योति के साथ में है। और जो लोग अंधकार में हैं, हमको ज्योति में लाना है। पहला हथियार हमारे पास में है सुसमाचार, और हर एक विश्वासी को सुसमाचार प्रचार का काम करना चाहिए। दूसरा विपंस है द ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब हम मिस्र देश में इस्राएली लोग थे तो हम पढ़ते हैं निर्गमन 12 अध्याय, जहाँ पर फसह का त्यौहार बनाया गया। 10वां विपत्ति जो मिस्रियों के ऊपर डाला गया था वो पहिलौठों की मृत्यु का दंड था। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए व्यवस्था दिया कि तुम लोग अपने अपने घर पीछे एक एक मेमना लेके रखना और गोधूली के समय उसको बलि करना और उसके लहू को चौखट के तीनों अलंगों पर लगाना और उसके मांस को भूंज कर कड़वे साग पात के साथ में खाना। जो लोग उस घर में रहेंगे उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। लहू के द्वारा से सुरक्षा प्रदान किया गया था। जब वहाँ से मृत्यु का दूत गुजरा तो उन्होंने उस मेमने के लहू को देखा और समझ गया कि यहाँ पर पहलौठे पुत्र के बदले में एक मेमना का बलिदान हुआ है, और इसलिए उनको मेमने के लहू में ढांप दिया गया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। यीशु का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। भजन संहिता 91 में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम यीशु को लहू का इस्तेमाल करते हैं, जब यीशु के लहू को हम किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं तो शैतान को याद दिलाते हैं कि शैतान तू हारा हुआ है। शैतान को उसकी पराजय का याद दिला दिया जाता है। शैतान तू हारा हुआ है। शैतान का काम है आज दोष लगाना। शैतान हम पर दोष लगाता है। शैतान विश्वासियों के ऊपर दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 11 पद में लिखा हुआ है कि वे लोग मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। शैतान आज विश्वासियों के ऊपर दोष लगाता है, परंतु हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं मेमने के लहू के द्वारा से। प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए, आपके लिए बहाया गया। हम लोग नई वाचा के भागी हैं, हम नई वाचा में सहभागी हैं, और प्रभु यीशु मसीह का लहू नई वाचा का लहू है, और हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांप दिए गए हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करना है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे को पार नहीं कर सकता है। लहू, यीशु का लहू का मतलब होता है शैतान का पराजय। यीशु के लहू का मतलब होता है हमारी सुरक्षा। यीशु के लहू का मतलब होता है हमारे पाप क्षमा किए गए, हमारे पाप ढांप दिए गए। यीशु के लहू का मतलब होता है अब मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी हूँ, मैं परमेश्वर की निज संतान हूँ। मेरे परमेश्वर ने मेरे पाप को मिटा दिया है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 से लेकर 7 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे अधर्म से हमको शुद्ध करता है। मेमने का लहू, हमें प्रतिदिन मेमने के लहू से अपने आप को ढांप लेना है। हमको अपने घर, अपने परिवार के चारों तरफ मेमने के लहू को लगा देना है। हमको एक बाउंड्री वाल बना देना है, मेमने के लहू का बाड़ा लगा देना है। शैतान उसको पार नहीं कर सकता है। ये हमारा आत्मिक हथियार है। शैतान प्रभु यीशु के लहू को देख करके भाग जाएगा। शैतान प्रभु यीशु मसीह के लहू का सामना नहीं कर सकता है। पहला हथियार है सुसमाचार, दूसरा हथियार है यीशु का लहू, और तीसरा हथियार है विश्वास। विश्वास, परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन
उससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास क्या है? विश्वास एक पदार्थ है। इब्रानियों 11 अध्याय उसके पहला पद में लिखा है, सो विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास हम जिन बातों की आशा करते हैं, जिनको हमने अभी तक देखा नहीं है, उनका वो प्रमाण देता है। हम विश्वास की आंखों से देखते हैं कि वो है। हम विश्वास करते हैं और हम बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं और काम करते हैं। हम विश्वास करते हैं और हम आशा रखते हैं। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इफिसियों 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, विश्वास का ढाल। विश्वास हमारी ढाल है। शैतान हमारे मन में, हमारे जीवन में जलते हुए तीरों को फेंकता है, जलते हुए तीर फेंकता है, परंतु हमारे पास विश्वास का ढाल रहेगा तो शैतान के हर एक तीरों को हम बुझा सकते हैं। शैतान हमारे मन में जलता हुआ तीर फेंकता है, वह संदेह का, शक का तीर, चिंताओं का, निराशाओं का तीर फेंकता है। और यदि हमारे पास विश्वास का ढाल है तो हम शैतान के हर एक तीरों को बुझा सकते हैं। मत्ती 21 अध्याय के 22 पद में प्रभु यीशु ने कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु के ऊपर शक भी करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थना सुन लिया गया है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों 11 के 6 में लिखा है, सो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर है, परमेश्वर वास्तव में है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। तो हमको चिन्ह चमत्कार पर विश्वास नहीं करना है। हमें चिन्ह चमत्कार पर विश्वास नहीं करना है। हमें मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना है। हमको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं करना है, परंतु हमको अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है। अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है। और भजन संहिता 32 के 10 पद में लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो परमेश्वर की करुणा से घिरे रहते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान स्थिर रहते हैं। जीवन के हर परिस्थितियों में हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। विश्वास हमारा विपंस है। शैतान हमारे चारों तरफ मंडराता रहता है, घूमते रहता है, हमारे मन में शक का बीज डालता है, परंतु हमको डे एंड नाइट वचन पर ध्यान करते रहना है। वचन को बार बार सुनते रहना है, बार बार मनन करते रहना है। जब वचन को हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार मनन करेंगे, हमारा विश्वास दृढ़ होगा। हमारे हृदय में परमेश्वर वचन जड़ पकड़ेगा और हमारे अंदर में विश्वास की आत्मा उत्पन्न होगी और हम विश्वास में हम जीवन व्यतीत करेंगे और विश्वास के साथ हम चलते रहेंगे। तो हमारे जीवन में जो आत्मिक हथियार है, पहला है सुसमाचार, दूसरा है यीशु का लहू और तीसरा है विश्वास। विश्वास प्रार्थना को प्रेरित करता है। विश्वास हमको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमारा मन व्याकुल होता है, जब हमारा मन अंदर ही अंदर गिरा जाता है, तो विश्वास कहता है प्रार्थना करो। विश्वास कहता है प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कार्य करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं पूरा स्वर्ग सक्रिय हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। प्रार्थना, विश्वास हमारे जीवन में हमको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा विपंस है, चौथा हथियार है योर फेथ कन्फेशन, आपके विश्वास का अंगीकार। आपके विश्वास का अंगीकार, द शील्ड ऑफ फेथ। हमारे विश्वास का अंगीकार हमारे लिए विश्वास का ढाल है। न सिर्फ हमको विश्वास करना है, परंतु विश्वास से डिक्लेयर करना है, विश्वास से घोषणा करना है, विश्वास के साथ बोलना है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 पद में पौलुस कहता है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला, क्योंकि मेरे अंदर में विश्वास की आत्मा है।
प्रिय मित्रों, जब हम वचन को मनन करते, वचन को रात और दिन मनन करते, उसके प्रतिज्ञाओं को मनन करते, जब वचन को मुंह से बोलते हैं, हमारे अंदर में विश्वास सक्रिय होता है, विश्वास की आत्मा सक्रिय होता है। और हम जब वचन को मुंह से बोलते हैं तो परमेश्वर की वचन सामर्थ्य रूप में कार्य करने लगता है और हमारे चारों तरफ एक अदृश्य दीवार खड़ा हो जाता है जो शैतान के सारे तीरों को बुझा सकता है। प्रभु यीशु ने मरकुस 11 अध्याय के 23 पद में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि पहाड़ उखड़ जा और यहाँ से समुद्र में जाके डूब जा, तो और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करो और विश्वास से अपनी समस्याओं से कहो, गो माउंटेन, अपने समस्याओं से कहो कि हे पर्वत, हे समस्या, यहां से दूर चला जा और मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर समुद्र में जाके डूब जा, तो वो आपके जीवन से दूर चला जाएगा। जैसा प्रभु ने अंजीर के पेड़ से कहा, उसमें पत्ते के सिवाय कुछ भी नहीं था, कोई फल नहीं था, तो प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ से कहा, तुझ में कभी फल ना लगे, तेरा फल को कभी कोई ना खाने पाए। प्रभु ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो पेड़ तुरंत जड़ तक सूख गया। प्रभु ने कहा, जो कुछ मैंने इस अंजीर के पेड़ के साथ में किया है वो तुम अपने पर्वत से कहो, अपनी समस्याओं से कहो, और समस्या तुम्हारे सामने से हट जाएगी, शैतान तुम्हारे सामने से हट जाएगा, गोलियत जैसे दानव तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। अपने पहाड़ से कहो, स्पीक टू योर माउंटेन, गो माउंटेन, समुद्र में जाकर डूब जाओ, और अपने मन में विश्वास करें, क्योंकि हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। हमारे मुंह परमेश्वर का मुंह है, हम परमेश्वर के हथियार हैं। परमेश्वर को जब हमने, यीशु को जब ग्रहण किया है, प्रभु हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन मी, और हमारा मुंह अब परमेश्वर का मुंह है। हमारी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है, हमारा जीवन प्रभु का जीवन है। और जब हम अपने मुंह से वचन को घोषणा करते हैं, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रूप में कार्य करने लगता है। हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। इफिसियों 6 के 16 पद में लिखा है, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर हमको स्थिर रहना है। विश्वास लड़ने के लिए नहीं है, विश्वास स्थिर रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, दुश्मन के सामने आंख पे आंख डालकर खड़े रहने के लिए विश्वास की जरूरत है। हमें दुश्मन के सामने खड़ा रहने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है, विश्वास के ढाल की जरूरत है। उत्पत्ति 15 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू मत डर, इब्राहिम तू मत डर, तू कनान में है, तू निर्वंश है, तू अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, तू सोच रहा है कि परमेश्वर मैं यहाँ पर परदेसी हूँ और मैं निर्वंश मर जाऊँगा। परमेश्वर कहते, इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल मैं हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। इब्राहिम तेरे वर्तमान को मैं संभालूंगा, तेरे भविष्य की हिफाजत मैं करूँगा। परमेश्वर हमारी ढाल है। परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने समस्याओं के सामने आप डगमगाए ना, आप स्थिर रहें। भजन 3 अध्याय में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे कहते कि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरे महिमा और मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। चाहे आपकी समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके सताने वाले कितने अधिक क्यों ना हो, परंतु आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे चारों तरफ हमारी ढाल है। परमेश्वर हमारी वर्तमान और हमारे भविष्य की हिफाजत करेगा। परमेश्वर हमारी वर्तमान और भविष्य की हिफाजत करेगा। तो हमको अपने मुंह से अंगीकार करना है। जैसे लहू बहने वाली स्त्री 12 साल से इलाज करा करा के कंगाल हो गई थी, उसका लहू बह रहा था और वो मरने पर थी, क्योंकि शरीर का प्राण उसके लहू में है। वो बहुत दुख उठा चुकी थी। उसने यीशु के बारे में सुनी, यीशु पर विश्वास की और विश्वास के साथ वो बोलने लगी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। वो विश्वास करी
विश्वास करने लगी, विश्वास के साथ बोलने लगी और उसको एक्टिवेट की, वो उस काम को अंजाम दी। जब प्रभु रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने उसके वस्त्र को छुआ और जैसे ही उसके वस्त्र को छुआ वे चंगी हो गई। हमारा पांचवा जो आत्मिक हथियार है वह है प्रार्थना। हमारा आत्मिक हथियार है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना के बारे में सिखाया है। जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और परमेश्वर से जो गुप्त में है बातें कर, और तेरा परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। जब आप चारों तरफ समस्याओं से घिर जाओ, चारों तरफ आपके लिए दरवाज़ा बंद दिखे, जब आपको कोई उपाय समझ में नहीं आता है, गो इनटू योर वॉर रूम, अपने युद्ध कक्ष में जाइए और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर आप में होकर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा से काम करेगा और आपकी समस्या परमेश्वर की समस्या बन जाएगी। आपके विरोधी परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे, आपके शत्रु परमेश्वर के शत्रु हो जाएंगे। आप युद्ध परमेश्वर का बन जाएगा। हमारा काम है परमेश्वर को अनुमति देना, हमारा काम है परमेश्वर को निमंत्रण देना, हमारा काम है कि अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे देना और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा से वो काम करेगा। हमारे लिए प्रार्थना आत्मिक युद्ध है और प्रभु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। निरंतर प्रार्थना करते रहो और हियाव नहीं छोड़ना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है, हियाव नहीं छोड़ना है। संसार के सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे परंतु प्रार्थना फेल नहीं होगा। परमेश्वर हमारी मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है। वो कहता है, तेरे पुकारने से पहले मैं सुन लूँगा और मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दूँगा। परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकताओं को। फिर हमें प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के से हमें प्रार्थना की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आदम ने अदन की बगीचे में निर्णय लिया, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। परमेश्वर ने आदम को अदन की बगीचे से निकाल दिया और परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम जब तू मुझे बुलाएगा, जब तू मुझे निमंत्रण देगा, जब तू मेरा आह्वान करेगा, जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तेरे पास आऊँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। और आज हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, आज हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। परमेश्वर को निमंत्रण देने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन को सौंपने की आवश्यकता है, उसके अधीनता में आने की ज़रूरत है। परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर आप मुझ में होकर के आप काम कीजिए, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं, जब हम आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हम प्राप्त करते हैं। हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमको नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है और ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु ऐसी प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाए। जैसे पहला शमूएल पहला अध्याय में हन्ना ने प्रार्थना किया। वो एक बांझ स्त्री थी, दुखियारी थी और वो बहुत हृदय वेदना के साथ परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करती है, परमेश्वर यदि तू अपनी दासी के ऊपर कृपा करे और मेरे नाम धराई को, मेरे बदनामी को दूर करे और मुझको एक पुत्र दे, तो परमेश्वर के पुत्र को मैं तुझे अर्पित कर दूंगी, वो जीवन भर के लिए तेरी सेवक होगा। परमेश्वर को एक व्यक्ति की ज़रूरत था जो इस्राएलियों को संगठित करे। हम ऐसी प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाए। याकूब कहता है, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी अभिलाषाओं में होकर मांगते हो। प्रिय मित्रों, प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर की इच्छा को जान लें। परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। इस संसार में सब काम को आप छोड़ दें, परंतु प्रार्थना करना ना छोड़ें। कई बार जब हम समस्याओं में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आप अपनी आँख भी बंद कर लीजिए, दरवाज़ा भी बंद कर लीजिए और सारी बातें परमेश्वर को दे दीजिए, अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए, अपनी समस्या प्रभु को दे दीजिए और प्रभु को काम करने दीजिए, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा से हमारे जीवन में काम करेंगे। छठवां जो विपंस है, द बिलीवर्स डेलीगेटेड अथॉरिटी, विश्वासी का अधिकार। मरकुस 16 अध्याय में प्रभु ने कहा, तुम जाओ
सब जातियों में मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा, और जो मुझ पर विश्वास करते उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मत्ती 10 अध्याय और उसके 7 पद में हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को चुना और उसको मिशन पे भेजा, तो प्रभु ने उनको डेलीगेटेड पावर दिया। प्रभु ने उसको अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजा और उनको अधिकार दिया। और प्रभु ने कहा मत्ती 10 के 7 पद में, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर यू। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नज़दीक आ गया है। बीमारों को चंगा करो। यीशु के नाम में बीमारों पर हाथ रख के कहना है, यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के नाम से चंगे हो जा। जैसा पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे तो सुंदर फाटक के पास गेट पर एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति बैठा रहता था, और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। उसने अपने जेब में हाथ डाला और हाथ निकाल कहा मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चलने लगे। वो जन्म का लंगड़ा व्यक्ति जो भीख मांगा करता था, विश्वास के साथ वचन पर विश्वास किया, उठा और खड़ा हुआ, वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा, और वो मंदिर में परमेश्वर की स्तुति गान करते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगा। बीमारों को चंगा करो। हमारे पास डेलीगेटेड पावर है, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। हमारे पास स्वर्ग के अधिकार को इस्तेमाल करने का परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जाओ, सारे जातियों में जाओ, मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मुर्दों को जिलाओ। लोग आत्मा में मरे हुए हैं, उन्हें यीशु मसीह का वचन दीजिए और प्रभु के नाम में प्रार्थना कीजिए, उनकी आत्मा का पुनरुत्थान होगा। वो आत्मा में जिलाए जाएंगे, आत्मा में परमेश्वर का जीवन प्राप्त करेंगे, और वो अंधकार से ज्योति में आएंगे। मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो। कोड़ पाप को दर्शाता है, जो पापी है उनसे घृणा नहीं करना है, क्योंकि उनके अंदर में जो पाप है उस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना पूरा दाम चुका दिया है, 100% दाम चुका दिया है। उन्हें सुसमाचार सुनाया जाए कि यीशु ने आपके लिए अपना प्राण दिया, आपके लिए अपना लहू बहाया, और यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। शैतान ने लोगों के दिल पर, दिमाग पर, सोच विचारों पर अपना कब्जा कर लिया है। उन्हें सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपने की ज़रूरत है, उन्हें प्रार्थनाओं के द्वारा से उनके अंदर के शैतान को बांधने की ज़रूरत है। और जब वो दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। प्रभु ने कहा तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हमारे पास, हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। प्रभु पौलुस कहता है फिलिपियों 4 के 13 पद में, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने बड़ी सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया, और उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और दूसरी बात, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। पहली बात, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। और इसलिए कभी भी आप ना कहें कि ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ। पौलुस बड़ी दृढ़ता के साथ घोषणा करता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और 7वां जो विपंस है, द फुल आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों 6 अध्याय 10 से लेकर 18 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 7 विपंस है, 7 हथियार वहाँ पर है। 1 या 2 से काम नहीं चलेगा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारे युद्ध मांस और लहू के साथ में नहीं है, परंतु अधिकारियों के साथ, प्रधानों के साथ, हाकिमों के साथ और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ में है। और इसलिए हमको परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है। ये परमेश्वर के हथियार है। पहला है सच्चाई से कमर कसकर। जो सिपाही जो होता है उनके कमर में बेल्ट होता है, वो बेल्ट उसको में हथियार बंधे होते हैं, वो उसको कस के रखता है।
परमेश्वर का वचन से अपने आप को मजबूती से कस लीजिए। परमेश्वर के वचन को अधिकारी के साथ अपने हृदय में ग्रहण कर लीजिए। वचन को अधिकार के साथ ग्रहण करने दीजिए। वचन को अपने जीवन में जड़ पकड़ने दीजिए। विश्वास से, सच्चाई से कमर कसकर, सच्चाई, सत्य प्रभु यीशु मसीह है, सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य से कमर कसकर। दूसरा है धार्मिकता की झिलम पहनकर। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मा में धर्मी ठहराते हैं। अब मेरी धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है, और यीशु मसीह की धार्मिकता हमको, हमारे लिए झिलम का काम करता है, एक कवच का काम करता है। युद्ध में जाना है सिपाही तो वो अपना कवच पहनता है ताकि शत्रु के वार को वो से सुरक्षित रह सके। हमें धार्मिकता के द्वारा से हम स्थिर रह सकते हैं। धर्मी जीवन, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी बना ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में हम पाप से छुटकारा प्राप्त करके धार्मिकता को प्राप्त करें। और यशायाह उसके 54 अध्याय में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा से स्थिर होगी, तुझे डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा। तेरे विरोध में जितने भी हथियार चलाए जाएंगे उनमें से कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि तू धार्मिकता का झिलम पहना हुआ है। हमें धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना है, धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना है। और मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनकर, इसका मतलब है हमको हमेशा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए और सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए, लोगों को परमेश्वर से मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये भी हमारा एक विपंस है। प्रभु ने कहा 2 या 3, यदि आप अकेले हैं तो एक मसीह विश्वासी को ढूंढिए, आपकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। हमें हमेशा सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहना है, गवाही देने के लिए तैयार रहना है, हमेशा सुसमाचार सुनाने के अवसर के तलाश में रहना है। इस संसार में लोग अपने जीवन में थके हुए हैं, लोग अपने जीवन में उदास हैं, परेशान और निराश हैं, लोगों के जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और हमारे पास शांति का सुसमाचार है। हमें इसको तैयार रहना है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हर एक मसीह विश्वासी परमेश्वर का पूर्णकालिक सेवक है। आप फुल टाइम मिनिस्टर हैं और आपको पूरे समय, हर समय सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार रहना है। और उसके बाद उद्धार का टोप पहनकर, टोप जो होता है हमारे सिर की रक्षा करता है। उद्धार मिलता है जब हम यीशु को प्रभु ग्रहण करते हैं। धार्मिकता प्राप्त होता है जब यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करते हैं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, कन्फेस किया जाता है कि यीशु मेरा प्रभु है। जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं हमारा उद्धार होता है। आप प्रतिदिन कहें, धन्यवाद यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है। आप प्रतिदिन कहें उद्धार का टोप पहनकर। और आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, इसको ले लो। हमारी आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार का टोप लेकर, हमको सच्चाई से नहीं, सत्य से, बेल्ट से नहीं लड़ना है, हमको झिलम से नहीं लड़ना है, हमको जूते से नहीं लड़ना है, हमको ढाल से नहीं लड़ना है, टोप से नहीं लड़ना है। ये हमारे बचाव के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। लड़ने का काम वचन से है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया मत्ती 4 अध्याय में, तो वचन से सामना किया। प्रभु ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है, इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन, इट इज़ रिटन। शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास जो विपंस है वो परमेश्वर का वचन है। आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, इसको ले लो और इसको प्रतिदिन इस्तेमाल करते रहो। जैसा दाऊद का सामना करने के लिए, गोलियत का सामना करने के लिए जब दाऊद गया तो दाऊद ने 5 चिकने चिकने पत्थरों को लिया, 5 चिकने चिकने पत्थरों को लिया और एक पत्थर से गोलियत को मारा और एक ही पत्थर से गोलियत जमीन पर गिर गया। मतलब परमेश्वर का वचन इतना चिकना हो जाए कि आप आंख बंद करके भी वचन को बोल सकें
और इसीलिए जब कनान में जाना था तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू पहला अध्याय की 8 पद में, व्यवस्था की आप पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतारने ना पाए, दिन और रात इस पर ध्यान करते रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए तू सावधान रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब आप वचन पर मनन करते रहेंगे तो परमेश्वर के वचन को आप मुंह से आसानी से आप बोल पाएंगे। आपको बाइबल खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाइबल आपके अंदर में, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा, आपके भंडार में रहेगा। तो आप अपने शस्त्र गाढ़ से एक शस्त्र निकालेंगे, एक गोली निकालेंगे, शत्रु पर वार करेंगे और एक गोली पर्याप्त होगा। तो हमारे पास आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। और आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, हमें बुद्धि से भी प्रार्थना करना है और आत्मा से भी प्रार्थना करना है। जो 7वां विपंस है वह है परमेश्वर का जो हथियार है, उसमें से 7वां जो है वो आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना, आत्मा में होकर आत्मा से प्रार्थना करना। जब हम परमेश्वर से आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान को समझ में नहीं आता है और परमेश्वर की मनसा हमारे हृदय में होकर पूरा होता है। पहला हमने देखा जो आत्मिक हथियार है वो सुसमाचार, दूसरा हथियार यीशु का लहू, तीसरा हथियार विश्वास, चौथा हथियार है विश्वास का ढाल, पांचवा हथियार है प्रार्थना, छठवां हथियार है विश्वासी का प्रतिनिधि होने का अधिकार, डेलीगेटेड अथॉरिटी, और सातवां है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जो इफिसियों 6:10-18 में है। और आठवां जो विपंस है द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड। याकूब 4:7 में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पहला काम मुझे करना है, जब हमारी चारों तरफ समस्या और परेशानियां हैं, अपना जीवन प्रभु को सौंप दीजिए, पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाइए और वचन को लेकर खड़े हो जाइए। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको उदास नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको व्याकुल नहीं होना है। वचन को लो और खड़े हो जाओ, वचन को मुंह से बोलो, डिक्लेयर करो, वचन को लेकर परमेश्वर का स्तुति गान करो। और बाइबल कहती है शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड वर्किंग। परमेश्वर का वचन जीवित है और सक्रिय है, वो काम करता है। वचन को अपने हृदय में रखिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने मुंह से बोलिए। वचन को पवित्र आत्मा लेगा, वचन को स्वर्ग दूत लेंगे, पूरा ब्रह्मांड आपके मुंह से बोलेगा, शब्दों का आदर करेंगे। अय्यूब 22:28 में लिखा है तुम किसी चीज का आदेश दोगे तो ये तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगा। तुम किसी चीज के लिए आदेश दोगे, वो तुम्हारे सामने रख दी जाएगी। आपके मुंह से जब परमेश्वर का वचन निकलेगा तो पवित्र आत्मा उसको लेगा। जैसे उत्पत्ति पहले अध्याय में पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी, गहरे जल ने उसको ढांप लिया था और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। हमारे जीवन में परिस्थितियां हमको ढांप लिया है, गरीबी और बीमारी ने ढांप लिया है, बेरोजगारी ने ढांप लिया है, अंधकार की शक्तियों ने ढांप लिया है, परंतु परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। जरूरत है कि आप विश्वास से वचन को बोलें। उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है। आप डिक्लेयर करें यहोवा मेरा उद्धार, मेरी ज्योति है। आप डिक्लेयर करें परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आप डिक्लेयर करें यीशु मेरा प्रभु है। जब आप कहेंगे तो परिस्थितियां आपके सामने से हट जाएगी। यदि आप किसी चीज का आदेश दोगे वो तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। नीति वचन 23:7 में लिखा है मनुष्य जिस विचार को अपने मन में बसने की अनुमति देता है वह वैसा ही बन जाता है। अपने मन में, अपने सोच में, अपने विचारों में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसने दो। भजन 119:9 पर दाऊद कहता है जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब वचन के अनुसार आप सावधान रहेंगे तो शैतान के हर एक युक्तियों से आप बच सकेंगे। दाऊद कहता है भजन 119:11 पद में मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं।
परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जब रहता है तो परमेश्वर का वचन सारे पाप को भस्म कर देता है, सारे बुराई को जला के राख कर देता है। परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में रहता है सारे दुर्बलता को नष्ट कर देता है। परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में रहता है सारे गरीबी को नष्ट कर देता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है जो आग के समान है, वो सारे पाप और बुराई को जला के भस्म कर देता है। और इससे दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय के भंडार में रख लिया है। वचन को अपने हृदय में रखें, प्रतिदिन अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को डालें। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक हथियार है। और 9वीं जो आत्मिक हथियार है, बाइंडिंग एंड लूजिंग प्रेयर, बांधने और खोलने की प्रार्थना। हर एक विश्वासी को अपने जीवन में शैतान के क्रियाकलाप को बांधने आना चाहिए, शैतान के गतिविधियों को बांधने आना चाहिए और परमेश्वर के आशीषों को खोलना आना चाहिए। मत्ती 16 अध्याय और उसके 18 और 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि 2 या 3 एक मन के होकर प्रार्थना करे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। मत्ती 16 में प्रभु ने कहा, जो कुछ मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हम अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री वाल लगाते हैं, बाउंड्री वाल में एक बड़ा सा गेट लगाते हैं, गेट में हम ताला बंद करते हैं ताकि कोई भी जानवर, कोई भी अनवांछित लोग हमारे घर में प्रवेश ना करें। यदि हमारे घर में चारों तरफ बाउंड्री वाल है तो कोई भी जंगली जानवर, कोई भी आवारा जानवर हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। और यदि गलती से घुस भी गया कूद फांद के तो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। हमको शैतान के लिए अपने दरवाज़ा खुला नहीं रखना है। पौलुस कहता है, शैतान को अवसर मत दो। अपने जीवन में आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से, अविश्वास करने के द्वारा से, लालच करने के द्वारा से, दशवांश का चोरी करने के द्वारा से शैतान के लिए दरवाज़ा मत खोलिए। जब हम लालच करते हैं, जब हम चोरी करते हैं दशवांश की, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम ईर्ष्या करते हैं, जब हम अपने मन में शक करते हैं, हमारे अंदर में शैतान के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। शैतान के लिए दरवाज़ा बंद कर दीजिए। शैतान को कहिए, शैतान तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। शैतान के इस सारे दरवाजे बंद कर दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वे आसमान में बंध जाएंगे। शैतान आसमान से आत्मिक युद्ध करता है, तो हमको शैतान को आसमान में ही बांध देना है। शैतान तुझको मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे सेवकाई के ऊपर नज़र रखने का तेरे को कोई हक नहीं है। शैतान के सारी गतिविधियों को हम यीशु के नाम से बांध सकते हैं। और प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो हमको परमेश्वर की आशीषों को खोलना है बोलने के द्वारा से। जब आप बोलेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आपको कहना है कि बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, एक पापी यीशु के नाम से धर्मी बन जाए, एक मुर्दा यीशु के नाम में जीवित हो जाए, एक लंगड़ा यीशु के नाम से चलने लग जाए, एक अंधा यीशु के नाम से देखने लग जाए, एक बहरा यीशु के नाम से सुनने लग जाए, और एक व्यक्ति यीशु के नाम से वो प्रभु का सेवक बन जाए। आपको खुलना है। जो कुछ आप यीशु के नाम से बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। जब हमको किसी घर को, किसी को लूटना है तो वहाँ पर जो बलवंत व्यक्ति है पहले उसको बांधना पड़ेगा। शैतान ने लोगों को बांध के रखा हुआ है। यदि उनको आपको सुसमाचार प्रचार करना है, यदि उसको आप आज़ाद करना है शैतान के बंधन से, तो सबसे पहले शैतान जो उसके अंदर, उनके घर में जो किला बना के रखा है, जो गढ़ बना के रखा हुआ है, पहले उसको ढाना पड़ेगा। बलवंत को पहले बांधना है। यदि किसी गांव में या किसी क्रूसेड में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना है तो पहले आप बांधिए, शैतान को बांधिए। आज जब हम क्रूसेड करते हैं, हम बहुत तैयारी करते हैं, बड़े पंडाल लगाते हैं, बड़े साउंड सिस्टम लगाते हैं, हम बहुत अच्छे गायन मंडली को बुलाते हैं, बहुत पब्लिक आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। और इसलिए हमारे क्रूसेड में परमेश्वर की महिमा को हम देखने नहीं पाते हैं। केवल एक फेलोशिप, एक संगति को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा को हम नहीं देख पाते हैं। प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना में शैतान की गतिविधियों को बांधने की जरूरत है।
और परमेश्वर के आशीषों को रिलीज करना है, घोषणा करना है। और 10वीं और अंतिम बात, हमें सहमति की प्रार्थना और घोषणा करना, आज्ञा देना। जैसा हम मत्ती 16 अध्याय के 17 और 18 पद में पाते हैं, 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करें तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। यदि मैं अकेला हूँ तो परमेश्वर मेरे अंदर में, मेरा व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ बातचीत और संगति होता है। यदि कोई मेरे साथ जुड़ जाता है तो मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाता है। एक व्यक्ति 1000 का सामना कर सकता है और 2 व्यक्ति 10,000 का सामना कर सकता है। यदि कोई मेरे साथ आके खड़ा हो जाता है तो मैं दहाई स्थान में आ जाता हूँ, मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाता है। और प्रभु ने कहा कि 2 लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं आ जाता हूँ। यदि प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो मेरी शक्ति 100 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए संगति का महत्व है, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो या मसीह विश्वासी हो, हमें एक साथ प्रार्थना में आने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर राज्य को फैलाने के लिए हमें इन आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करना है और एक मन, एक सोच, एक विचार के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरा राज्य आए, इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, लोग उद्धार पाए, अनंत जीवन प्राप्त करें। और आज्ञा देना, प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अय्यूब 22 के 28 पद में यही लिखा है, यदि तुम किसी चीज का आदेश दोगे, यदि तुम राज आज्ञा निकालोगे, क्योंकि तुम राजाओं, इस मसीह राजाओं का राजा है तो हम राजा हैं, हमको राज आज्ञा देना है, हमको राज आज्ञा देना है, हमको घोषणा करना है, आदेश देना है, तो तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे भविष्य उज्जवल होगा। प्रभु ने कहा देखो, लूका 10 के 17 में, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हमारे पास यीशु का नाम है जो तीनों लोकों में, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और तीनों लोक के लोग जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे और हर जुबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु ने हमको अपना मास्टर चाबी दे दिया है, अधिकार दे दिया है, अपना नाम दे दिया है। मेरे नाम से जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे और यदि वो मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे लिए क्रिएट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सृजन करूंगा, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। प्रभु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 14 पद में, यदि मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और यूहन्ना 16 के 23 में कहता है, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारे पास ये बहुत सारे आत्मिक हथियार है और इन आत्मिक हथियारों को हमें इस्तेमाल करना है। प्रतिदिन हम आत्मिक युद्ध में हैं और प्रतिदिन हमको इन हथियारों को इस्तेमाल करना है। हमारे पास सुसमाचार का हथियार है, यीशु का लहू का हथियार है। जब यीशु का लहू को इस्तेमाल करते हैं, जब यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हैं, तो शैतान को उसकी पराजय याद दिला दिया जाता है, शैतान को उसकी हार याद दिला दिया जाता है और शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। रोमियो 16 के 23 में लिखा है, जब हम यीशु का नाम को लेंगे, जब यीशु के लहू को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर शैतान को आपके पैरों तले कुचलवा देगा। इसलिए यीशु के लहू को इस्तेमाल करें। विश्वास हमारी प्रार्थना को उत्तेजित करता है, विश्वास की ढाल हमें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रार्थना परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने के लिए अनुमति देता है और विश्वासी का अधिकार एक राजदूत के रूप में हमें राजा के सारे हथियारों को इस्तेमाल करने का हमको अधिकार मिल जाता है। परमेश्वर के सारे हथियार हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है और वचन का सामना शैतान नहीं कर सकता है, और इसलिए वचन को इस्तेमाल करें, वचन को अपने मन के भंडार में रखें और बांधने और खोलने की प्रार्थना करें। और लास्ट, सहमति की प्रार्थना और आदेश देने की प्रार्थना हमको करना है। यीशु के नाम में जब हम सहमत होकर प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से जब हम आदेश देंगे तो हमारे लिए वो हो जाएगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करें और संदेह ना करें।
प्रभु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जबकि हम आत्मिक युद्ध में हैं तो हम आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करें और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो प्रभु यीशु मसीह में हमको जयवंत करता है और जय के उत्सव में लिए चलता है। हम लोग युद्ध जीत लिए गए। प्रभु यीशु मसीह का विजय मेरी विजय है, प्रभु यीशु मसीह का जीत मेरी जीत है। और इसलिए जीत की घोषणा करना है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप क्षमा हुए, प्रभु यीशु मसीह में हमारे रोगों से हम चंगाई प्राप्त किए, प्रभु यीशु मसीह में हम गरीबी से छुटकारा प्राप्त कर लिए। अब यीशु मसीह में हम भरपूर हैं, आशीषित हैं, जयवंत हैं और जयवंत से भी बढ़कर हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं परंतु हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा से ये सामर्थ्य है कि शैतान के घरों को ढा करके उनको आज्ञाकारी बना दे। जबकि शैतान ने लोगों के मन में अपना घर बना के रखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारी साथ अगुवाई कीजिए कि हम इन आत्मिक हथियारों के द्वारा से हम शैतान के घरों को, जो अविश्वास का और झूठी शिक्षाओं का जो घर है, हम उसको ढा सकें और लोगों को हम सुसमाचार के आज्ञाकारी बना सकें, सुसमाचार के प्रकाश में उनको हम ला सकें, ताकि पिता इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा हो जाए। जो सुसमाचार प्रचार किया गया है परमेश्वर हर एक विश्वासियों के जीवन में वो 100 गुना तक काम आने पाए। पिता, जिन्होंने वचन को सुना है पिता, उनके जीवन में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, प्रॉस्पेरिटी की मैं घोषणा करता हूँ। पिता, जिनके पास बेरोजगार है प्रभु वो रोजगार प्राप्त करने पाए, जो विवाह के योग्य है वो सूटेबल लाइफ पार्टनर प्राप्त करने पाए, जो दुखी और निराश है पिता उनके जीवन में शांति और आनंद आ जाए, जो जरूरतमंद निडी है उनके जीवन में भरपूरी आ जाए। मैं यीशु के नाम में शैतान के सारे गढ़ों को ढाता हूँ, यीशु के नाम से शैतान के बंधन और श्राप को मैं तोड़ता हूँ और यीशु मसीह के नाम से हर एक विश्वासी को जीवन में मैं आशीष को रिलीज करता हूँ, कल्याण की मैं घोषणा करता हूँ, संपन्नता की मैं घोषणा करता हूँ, उद्धार की मैं घोषणा करता हूँ। परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष प्रदान करें पिता, अपने बच्चों के जीवन में अपनी महिमा और अपने भलाइयों को प्रकट करें। पवित्र आत्मा हर एक को अपनी उपस्थिति से भर दे, अपना प्रेम, अपनी आनंद, अपनी शांति से भर दे। हर एक मसीह विश्वासी पूर्णकालिक सेवक बनकर प्रभु की महिमा करने पाए। पिता, तेरा धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासी और सेवकों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन।